हमारी जो प्रशिक्षण का यह हमारा 5वां प्रशिक्षण है, जिले वाइज हम गौशालाओं का अनुदान से पहले प्रशिक्षण करवाते हैं। हमारे डूंगरगढ़ में, नोखा में, कोलायत में, खाजूवाड़ा, बुगड़, छतरगढ़ यहाँ प्रशिक्षण हो चुका है। आज ये 5वां प्रशिक्षण है। उसके बाद में अंतिम प्रशिक्षण हमारा रूणकंसर तहसील का रहेगा। प्रशिक्षण के अंदर हम हमारी गौशालाओं को ये समझाते हैं कि आपको भविष्य में आने वाली समस्याएं क्या है, उसका निदान किस प्रकार होगा और हमें किन किन चीजों की सावधानी बरतनी है अनुदान लेने से पहले। तो मैं हमारी गौशालाओं से निवेदन करूंगा कि वर्तमान अनुदान की घोषणा 15 तारीख के बाद में कभी भी हो सकती है। उसके अंदर हमें हमारे टैग रजिस्टर को कंप्लीट करना है, चारा रजिस्टर कंप्लीट करना है, हाजिरी रजिस्टर कंप्लीट करना है। और पिछली बार जब हमें अनुदान मिला था, जिस अनुदान की प्रक्रिया अभी चल रही है, अभी 23 गौशालाओं के बिल ट्रेजरी में जा चुके, शेष बिल सोमवार को चले जाएंगे ट्रेजरी में। तो आगामी 10 दिन में हो सकता है पैसा हमारे खाते में आ जाए। और पैसा भी जो आएगा वो मैं आपको बता दूं, अभी आधा पैसा ही हमारे खाते में आएगा, आधा पैसा अगस्त में मिलेगा। हमें अभी 2.5 महीने का ही पैसा मिलेगा 5 के अंदर। उसमें निवेदन दिया था कि नए अनुदान में, पिछले अनुदान में सरकार ने आदेश जारी किए थे कि प्रत्येक गौशाला के एनआफ के टैग की जांच उनके टैग रजिस्टर से की जाएगी। और हम लोगों ने जब सरकार से इस विषय में बात की तो उन्होंने कहा कि इस बात की छूट हम आपको दे सकते हैं, अगली बार जब अनुदान लेंगे आप तो उसमें तो 100% आपके टैग रजिस्टर का मिलान एनआफ के रजिस्टर से होगा, तभी आपको अनुदान दिया जाएगा। तो अब हमें तैयारी क्या करनी है, नए गौवंश जो आपके पास में आया है उस गौवंश के आपको टैग लगवाने हैं। वो टैग लगे गौवंश की एक लिस्ट तैयार करनी है और अपने क्षेत्र के जो चिकित्सक है आपका, उस चिकित्सक को वो लेटर आपको पकड़ाना है कि भाई ये हमारी लिस्ट है टैग की, इन लिस्ट को आपको एनआफ के पोर्टल पर अपलोड करना है, जो वर्तमान में पशुधन पोर्टल है हमारा, ये हमें करना है। और वो पोर्टल पर अपलोड करने के बाद में उससे ये कहना है कि इसकी एक सत्यापित प्रतिलिपि जो आपने अपलोड कर दी है वो गौशाला को उपलब्ध करवाएगी, ताकि जब आप एक्सेल सीट को अपने अनुदान में अपलोड करो तो उस समय आपके एनआफ के टैग और आपके एक्सेल का मिलान एक जैसा हो जाए। ये हमें करना बहुत जरूरी है। इस विषय का हमें ध्यान रखना सभी गौशालाओं का। यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो अगर मान लें किसी गौशाला के पास में 400 गोवंश थे और वो एनआफ के टैग में 350 चढ़े तो आपको 350 गोवंश का ही अनुदान मिलेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि एनआफ के टैग में किसी के 500 गोवंश चढ़े हुए हैं और आपके पास में भी 500 गोवंश है, परंतु उनका मिलान एक जैसा नहीं हुआ तो भी अनुदान जितना गोवंश का मिलान हुआ उतना ही मिलेगा। और शेष टैग के बारे में आपसे इंक्वायरी की जाएगी कि ये एक अतिरिक्त टैग जो लगे हैं आपके वो कैसे लगे, इसके विषय में आप बताओ। ये कुछ चीजें हैं, हमें बहुत ही बारीकी से इस विषय में ध्यान देना है।